Good morning to all. This is my official YouTube channel Successful Academy. और यहाँ पे आपको मैं आज मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, क्लास 9 का मैथ्स है ये. तो सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है और इस पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for new updates and notifications. So today I'm gonna teach you your mathematics. First of all, you should have to know the basic concepts of your maths. तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैथ्स के सिलेबस तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हम पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जिससे आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो, है ना. क्योंकि 9th आपका अगर अच्छे से क्लियर है तो आप श्योर है कि आपका 10th भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा और उस पर भी आपको कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं आएगी. सो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको 9th की मैथ्स का सिलेबस बता देती हूँ, है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका सिलेबस नोट डाउन करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको उसकी सिलेबस पता है ना, आपका क्लास 9th है, आपको उसकी सिलेबस बारे में पता है, तो आपको उसका एक पूरा ओवरव्यू पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं पहले से, है ना. तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, ऐसा आपका प्रीफेस और यहाँ पे कंटेंट्स दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 है नंबर सिस्टम. यूनिट 1 में आपको क्या दिया हुआ है? नंबर सिस्टम दिया हुआ है. दूसरा है यूनिट 2 जिसमें पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है. आज ये क्लास 9th की क्लास है ना. पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है. थर्ड आपकी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फोर्थ आपकी यूनिट है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. फिफ्थ आपकी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ठीक है, पहले आप इसके बारे में जानिए कि पहली जो आपकी यूनिट है नंबर सिस्टम के बारे में. नंबर सिस्टम क्या है? जो आपका जितना बेसिक्स है, एलसीएम है, एचसीएफ है, फ्रैक्शनल है, या जो भी रैशनलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें, इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, व्हाटएवर, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी नंबर सिस्टम में आती हैं. दूसरा यूनिट है पॉलिनोमियल्स. जैसे जैसे अभी अगर मैं सबको डिटेल करने लगूंगी तो ये आपकी यूनिट का नाम नहीं लिखा पाऊंगी, है ना. तो सबसे पहले आप लोग इतना बस जानिए कि यूनिट 2 है पॉलिनोमियल्स, यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 4 है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यूनिट 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसे उतार लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, है ना. यूनिट 6 है आपका, यूनिट 6 में एक जस्ट सेकेंड, यूनिट 6 में आपको मैंने बताना है कि लाइंस एंड एंगल्स है आपके सिलेबस में, है ना. लाइंस एंड एंगल्स दिया हुआ है. देन उसके बाद आता है यूनिट 7, ट्राइंगल्स के बारे में दिया हुआ है, चैप्टर ये पूरा, है ना. उसके बाद आता है यूनिट 8, क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, हिंदी में तो अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं बताती जाऊंगी आगे, है ना, चैप्टर जब हम पढ़ने लगेंगे तो.
अभी बस इतना जान लो, ये क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, लाइन्स एंड एंगल्स है ना, रेखा और कोण वगैरह है। ऐसा अगर हिंदी में भी किसी को जाना होगा तो अपन बाइलैंग्वेज ही पढ़ाई करेंगे। 9th है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। देन यूनिट 10th है आपकी सर्कल्स। यूनिट 11 है, ये दिख रहा है ना, हाँ विजिबल है। यूनिट 11 है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके हम इसमें बहुत सारे नंबर्स गेन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके यूनिट है। यूनिट 6 है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। यूनिट 7 है ट्रायंगल। यूनिट 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। यूनिट 9 है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। और उसके बाद ये एरिया है ना ट्रायंगल का, और ये एरिया है और ये ट्रायंगल चैप्टर है। यूनिट 10 है सर्कल। यूनिट 11 है कंस्ट्रक्शंस। तो ये आपके हो गए पूरे 11 यूनिट। उसके बाद आपके सिलेबस में है यूनिट नंबर जो 12 है ना, वो आपका इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला दिया हुआ है ना, हेरॉन्स फॉर्मूला। देन उसके बाद आता है यूनिट 13। इसमें दे रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। इसमें आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स दिया हुआ है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 14 स्टैटिक्स है। क्या है? स्टैटिक्स, ठीक है। ये आपकी 14 यूनिट हो गए, पूरे 14 यूनिट हो गए। उसके बाद यूनिट नंबर 15 आपको है प्रोबेबिलिटी। देन आता है यूनिट 16। अब यूनिट 16 अलग से कुछ नहीं है, बट इसमें हाँ आंसर्स वगैरह दी हुआ है। देन यूनिट 17 जो दिया है, ये प्रूफ इन मैथमेटिक्स दिया हुआ है। जो प्रूफ वगैरह होते हैं ना, उसको सबको एक लाइन से उधर पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यूनिट जो 18 है वो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है पूरा टू मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये ऐसा कुछ है नहीं, मेन आपको खास आपको यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी तक की प्रिपरेशन करनी है, और यहीं तक आपका जो है मेन सिलेबस है, ठीक है। तो पहला 11 यूनिट तक हो गया था पहले, फिर उसके बाद 12th यूनिट है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन नाम का एक साइंटिस्ट है, जिनके एक मैथमेटिशियन है, जिनके थ्रू मैथमेटिशियन है जिन्होंने हेरॉन्स फॉर्मूला लिखा दिया है। यूनिट नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये मेंसुरेशन का पार्ट होता है। उसके बाद यूनिट 14 है स्टैटिक्स है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 15 है प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया है, और सिलेबस देखिए, सबसे पहले हमें बनना इसलिए ज़रूरी है या पता होना इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपने इस फील्ड में, चाहे वो क्लास 9th हो 10th हो, हमको इसमें याद क्या क्या करना है। मतलब साइंस वगैरह में तो याद करते हैं, लेकिन मैथ्स में सॉल्व करते हैं। तो हमारे चैप्टर्स क्या क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है, हमारे पेपर में क्या आने वाला है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपका सिलेबस अभी रफ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ये मिल गया है ना कि आपका फाइनली सिलेबस होता है क्या आपकी क्लास 9th में। उसके बाद मुझे आपको ये बताना है कि आपकी जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर क्या है, यूनिट 1। क्या था यूनिट 1? नंबर सिस्टम। यूनिट 1 क्या है? नंबर सिस्टम है ना। तो इस नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, आप खुद ही देखिए।
आज फर्स्ट क्लास है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई करेंगे, ओनली बेसिक्स जानेंगे और हम इंटरेक्ट तो कर लें एक दूसरे से, है ना। उसके बाद पहले हम लोग को नंबर सिस्टम में क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर एक्चुअल ये नहीं है कि सिर्फ 1 2 है, नंबर है ठीक है, लेकिन उन नंबर्स के भी अपने आप में टाइप्स हैं, है ना। उन टाइप्स में सबसे पहले क्या आता है, देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फ्रैक्शनल होते हैं, डेसिमल वैल्यूज होती है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हम कैसे जानते हैं, जैसे 1 2 है, -1 -2 है, ठीक है, 0.01 है, ठीक है, और 5.3 है, ठीक है, 1.2 है, 5.7 है, समथिंग ये सारे, ये 2 है, 4 है, ये इवन नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, ये ऑड नंबर है। तो ये सारे क्या है, नंबर के टाइप ही तो है, नंबर ही है, सब में 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। किसी की वैल्यू कुछ है, मतलब किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो ये नंबर्स के टाइप जानना सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एक्सरसाइज से शुरू करा देती हूँ, है ना। मैं चाहूँ अभी तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज से शुरू करा दूँ, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में जो भी दिया है उसके बारे में बता के मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराने लगूँ, है ना। बट ऐसा कराने से आपको एक ड्रॉबैक ये है, आपका एक डिसएडवांटेज है कि आपको फिर से ही बेसिक्स क्लियर नहीं होगी। जब इसकी जरूरत पड़ेगी कि प्राइम नंबर क्या है, क्रो प्राइम नंबर क्या है, तब आप अटकोगी, है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जब ये नंबर्स के बारे में बताऊँ तो आप इसके शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाएं, अपने अकॉर्डिंग, हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे की एक्सरसाइजेस पे, और ये लाइफ टाइम हेल्पफुल होगा। अगर आपको एक बार याद हो जाएगा ना कि क्या है, कौन सा टाइप है, किसे क्या कहते हैं, तो वो आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल होगा, है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ नेचुरल नंबर्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नाम से ये नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, और हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, और हिंदी में इस चैप्टर को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से शुरू हो और इन्फिनिटिव तक जाए। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 कंटिन्यू, और कहां तक जाए, इन्फिनिटिव तक जाए। वो नंबर्स कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर्स है। ओके, अच्छा ठीक है। तो इस पे सवाल आता है कई लोगों का, जैसे 10 है, क्या ये नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। 100 नेचुरल नंबर है, बट मैंने यहाँ 0 की तो बात नहीं की। हमेशा याद रखिएगा, ये की पॉइंट है कि हमेशा अपने जहन पे रखिएगा कि जो 0 होता है वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है ना। 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है। तो 0 किस में शामिल होता है, तो जो नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, होल नाम से ही है, होल मतलब संपूर्ण, समग्र, है ना। तो जो होल नंबर्स होते हैं उसमें जो है हमारा 0 शामिल होता है। 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं, है ना। वो नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट्स। और आपको अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आता, कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स रीड करूंगी, और आपको इसमें जो भी डाउट होता है आप बिल्कुल वहां पे पूछेंगे, और मैं आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। हाँ। उसके बाद और अभी तो नहीं, बट हाँ अभी 2-4 वीडियोस हो जाएं, उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम चैनल होगा जिसपे आप जो भी डाउट्स वगैरह हो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन वगैरह हो आप वहाँ पे आस्क कर सकते हैं, और मतलब कमेंट तो मैं पहले देखूंगी यूट्यूब से। और एक हेल्पफुल ये भी होगा कि हमको पीडीएफ वगैरह शेयर करना होगा, तो हम वहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग, ये भी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, है ना। तो सबसे पहले आपको आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हमने आज इसका सिलेबस जाना, ठीक है। क्या जाना, सिलेबस जाना। उस सिलेबस में पहले हमको 15 चैप्टर्स मिले। उसके बाद पहला चैप्टर था, यूनिट थी पहली नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 से शुरू होता है, इन्फिनेटिव तक जाता है। इन्फिनेटिव मतलब अनंत ना, कुछ इसके बाद इन्फिनेटिव है। होल नंबर जो 0 से शुरू होता है और इन्फिनेटिव तक जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। तो जो इंटीजर होता है ये क्या होता है, मोस्ट है, इसको मैं मिटा दूं क्या? अच्छा चलिए अभी यहाँ पे स्पेस है। इंटीजर यानी क्या होता है ना, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए, इंटीजर को एज अ इन लाइन, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे अगर डिफाइन करेंगे, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 0, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, और इसके राइट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। और इसके लेफ्ट, 0 के लेफ्ट साइड कौन सी वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगी, +1 2, मतलब प्लस तो हम लोग कभी डिनोट दिखाते नहीं है, तो 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 0 के लेफ्ट साइड है तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनेटिव। जहां तक भी ये जाएगा ये कैसे नंबर्स कहलाएंगे, नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। तो ये इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं जो शामिल होते हैं, है ना। इंटीजर मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, और उसमें जिसमें पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर शामिल हो, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका इंटीजर हो गया। सबसे पहले आपको ये सब में किसी में कंफ्यूजन नहीं लाना है ना। और इंटीजर भी आपका आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर देती हूँ।